एक तरफ जहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत बरकरार है। कुंभ मेला हो या पॉलिटिकल रैलीज, कोरोना का साइड रख के निजी प्रॉफिट देखा गया है। आस्था हो या पॉलिटिकल एजेंडा, दोनों ही इतने बड़े मुद्दे नहीं हैं कोरोना जैसी महामारी से। लोगों की जान ज़्यादा ज़रूरी है इन सब में। इन सब के बीच बीजेपी सरकार पर बार बार हमला हो रहा है। ऐसा ही एक और सवाल जम्मू एंड कश्मीर की पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उठाया है। महबूबा मुफ्ती ने बोला, क्या कुंभ का आयोजन होना चाहिए था? आइए जानते हैं उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कोमल प्रभाकर और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क। इस साल अमरनाथ यात्रा ना शुरू किए जाने पर पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया, क्या कुंभ आयोजन होना चाहिए था, जिसकी वजह से तबाही मची हुई है। महबूबा ने कहा कि ये फैसला तो दिल्ली में बैठी सरकार करती है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं। इस संबंध में सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों से कभी राय नहीं लेती। महबूबा ने कहा कि सरकार को प्रदेश के युवाओं के भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं है। वहीं परिसीमन प्रक्रिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शामिल होने पर पूछे गए सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि ये तो उनकी मर्जी है। बता दें कि पिछले साल की तरह छड़ी यात्रा के साथ केवल पारंपरिक पूजन ही होगा। हालांकि पवित्र गुफा से इस बार भी बाबा बर्फानी आरती का प्रसारण किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा न कराने का सैद्धांतिक फैसला किया है। आम लोगों की पहुंच से बाहर होने के चलते हेलीकॉप्टर से यात्रा का प्रस्ताव भी फिलहाल खारिज कर दिया गया है। श्राइन बोर्ड से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कोरोना संक्रमण को देखते हुए अमरनाथ यात्रा न कराने का सैद्धांतिक तौर पर फैसला ले लिया गया है। हालांकि सभी पारंपरिक पूजन पहले ही की तरह होंगे। छड़ी निकलेगी और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजन भी होगा। इस साल श्राइन बोर्ड ने 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू कराने का फैसला किया था। पहले दिन उपराज्यपाल एवं अन्य लोग बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इस बार हेलीकॉप्टर सेवा श्रीनगर से ही शुरू किए जाने का निर्णय तलाशा जा रहा था। इसके लिए निविदाएं भी आमंत्रित की गई थी। इसके लिए 31 मई तक तिथि बढ़ाई गई। इच्छुक कंपनियों का किराया अधिक होने के चलते इस प्रस्ताव को अब खारिज कर दिया गया है। बोर्ड प्रशासन ने बाबा के दर से सुबह शाम की आरती के लाइव प्रसारण के लिए करार कर लिया है। नियमित रूप से पवित्र गुफा से आरती का प्रसारण होगा। बाबा भोले के भक्त देश भर से मां वैष्णो की तरह आरती का लाइव प्रसारण देख सकेंगे। श्राइन बोर्ड के एक जिम्मेदार अधिकारी ने बताया कि इस बार अमरनाथ यात्रा ना कराने का फैसला कर लिया गया है, चूंकि अभी कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा है। महीने के आखिर तक संक्रमण दर 0% तक होने की उम्मीद है। हवाई यात्रा का विकल्प भी काफी महंगा है, वह भी आम श्रद्धालुओं के लिए उपयोगी नहीं होगा। इन सभी वजहों से यात्रा न कराने का निर्णय लिया गया है। इन सब के बावजूद गृह मंत्रालय ने यात्रा कराने के लिए कहा तो प्रशासन इसके लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार बोर्ड ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू की थी। उपराज्यपाल और श्राइन बोर्ड के सीईओ की अध्यक्षता में कई बैठकें हो चुकी थी। अखाड़ा परिषद को भी न्योता देने का फैसला किया गया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार 6 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऑनलाइन यात्रा पंजीकरण भी शुरू किया गया था, लेकिन अब अप्रैल में संक्रमण बढ़ने पर इसे रोकना पड़ा। उधर अब तक लंगर समितियों को भी अनुमति नहीं दी गई है। लंगर समितियों के संगठन साबलों ने पिछले दिनों उपराज्यपाल प्रशासन से यात्रा पर जल्द फैसला लेने और समितियों को अनुमति देने का आग्रह किया था। बता दें कि बाबा बर्फानी इस साल पूर्ण आकार में है। पवित्र गुफा से हाल के दिनों में वायरल फोटो और वीडियो में बाबा अमरनाथ पूर्ण आकार में दिख रहे हैं। गुफा के आसपास अभी भी बर्फ जमी है। पहलगाम का ट्रांजिट कैंप पड़ा सूना। में अमरनाथ यात्रियों को ट्रांजिट कैंप और सुरक्षा चेक पॉइंट बिल्कुल सूने पड़े हैं। यहाँ किसी प्रकार की तैयारी नहीं दिख रही है, ना तो रंग रोगन हो रहा है और ना ही साफ सफाई। हालांकि पहलगाम विकास प्राधिकरण PDA के सूत्रों ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से पहलगाम ट्रैक से बर्फ हटाई जा रही है। ये इस वजह से भी है कि यात्रा भले ही ना हो, लेकिन छड़ी तो इसी रास्ते से जाएगी, इसलिए ट्रैक की सफाई जरूरी है। सूत्रों का कहना है कि यदि अचानक ही यात्रा शुरू करने की योजना बन गई तो ट्रैक से बर्फ हटाने में काफी मुश्किलें आएंगी। इस वजह से भी सफाई शुरू करना जरूरी है। के साथ मैं कोमल प्रभाकर लेती हूँ आपसे इजाजत। जय हिंद।